तो गाइस मैं यहाँ पे सचिन भाई के बारे में बात कर रही हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आज 1.5-2 महीना पहले की बातों को, गड़े मुर्दे को कहा जाए तो उखाड़ा है, वापस से बातें छेड़ दी है। कल लाइव में आके जिस तरीके से नेहा के ऊपर उंगली उठाया, या तो उनके भाई भाभी के ऊपर, यहाँ तक कि उनकी मम्मी को नहीं छोड़ा, उनकी मम्मी के ऊपर भी उंगली उठाया कि किस तरीके से भोपाल में उनकी मम्मी ने बेइज्जत किया था कि तुम्हें किसने बुलाया है करके। मतलब सभी के ऊपर उंगली उठाई, तरह तरह की बातें खोली जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। सभी लोग शॉक हो गए कि इतनी सारी चीज़ें हुई, आखिर ये सारी बातें क्यों छुपा के रखी थी उन्होंने, क्या चाहते थे कि उनका रिश्ता, उनको शायद ऐसा लगा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि ये सारे रिश्ते सही हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑफ कैमरा हम सब कुछ सुलझा लेंगे, आएंगे सभी के सामने बताएंगे कि हमारे रिश्तों में कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। लेकिन ऑफ कैमरा भी ये नहीं सुलझा। क्योंकि शायद नेहा की तरफ से वो सारी चीज़ों को नहीं सुलझाना था। नेहा को सचिन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना था, उनके पूरे परिवार को कोई भी रिश्ता नहीं रखना था। उनके भाई भाभी के ऊपर भी सचिन भाई ने उंगली उठाई, कुछ चीज़ें बोली कि इनके तो खुद के रिश्ते मजबूत नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते हैं। क्योंकि घर के अंदर इनके क्या चलता है, इनके भाई भाभी भी इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। पूरे घर का एक एक रुपया शुरुआत से ही लड़की पूरा खर्चा अपना और अपनी बेटी का उठाती आई है। मतलब कुछ चीज़ें कही जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेहा के लिए गलत बोल रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं वो नेहा को फेवर भी कर रहे हैं, नेहा के चीज़ों को ख़राब भी नहीं होना देना चाहते हैं कि नेहा का नाम ख़राब होए, पर कहीं ना कहीं नेहा को जोड़ भी रहे हैं उन सब चीज़ों से। उसके बाद हमें ऐसा लगा था कि मतलब शायद तिवारी फैमिली की तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा, फिर नहीं आया। उन्होंने एक ब्लॉग वीडियो डाला हुआ था जिसमें वो गोल्डन प्ले बटन लेकर के अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे कुछ कमेंट आया था, तो कमेंट का उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया हुआ था कि मतलब कमेंट था कि सचिन भाई अपनी लाइफ में इस तरीके से बोल रहे हैं, नेहा दीदी के बारे में बोल रहे हैं, आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो उस पर उनके भाई का जवाब आया था, सुबह की आईडी से था, भाई का था कि भाभी का था नहीं पता, पर रिप्लाई दिया हुआ था कि कंट्रोवर्सी करने का कुछ लोगों का काम ही होता है, हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। और कौन पैसों की बातें कर रहा है जिनके घर में खुद ही 5-5 चैनल चल रहे हैं, वो इंसान बोल रहा है हमारे ब्लॉग बनाने से उस इंसान को इतनी दिक्कत हो गई है तो कंट्रोवर्सी तो करेगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कमेंट में रिप्लाई दिया। और उसके बाद मतलब सचिन भाई का था कि वो लाइव आएंगे, फिर से लाइव आएंगे, लेकिन दोपहर में लाइव, लेकिन वो फिर रात का 9 बजे, फिर वो रात को 9 बजे लाइव नहीं आए थे। उसके बाद मनीषा का आया कि मनीषा लाइव आएगी, उसने एक कम्युनिटी पोस्ट की, फिर मनीषा भी लाइव नहीं आई। उसने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोग मुझे इस तरीके से दुखी देखना चाहते हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए। इस तरीके का डाला हुआ था कि मतलब जो लोग मुझे दुखी देखना चाहते थे। फिर उसने एक कम्युनिटी डाला कि मैं लाइव आऊँगी, सब सच बताऊँगी, एक एक का नाम के साथ बताऊँगी, क्योंकि इस टाइम मैं घर में बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। इस तरीके की कुछ कम्युनिटी पोस्ट की, लाइव नहीं आई। उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो लड़की का ना लाइव आई है ना कोई वीडियो पोस्ट। आंटी जी का अभी 20-25 मिनट पहले एक आया था कि मैं निकल रही हूँ घर से अम्बाला के लिए, मैं जा रही हूँ, मनीषा कभी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। आखिर सचिन भाई कहाँ गए? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे वीडियोस कमेंट देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सचिन तो गए नेहा से मिलने के लिए, अब होगा मनीषा और सचिन का तलाक। क्यों? क्या सही है क्या गलत है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि नेहा दीदी का उसके बाद एक कम्युनिटी आया हुआ था जिसमें वो बोल रही थी कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, तो मैं उस खुशियों में खुश हूँ करके, मुझे इन सब चीज़ों से जिससे मुझे प्रॉब्लम है मैं उसे नहीं जानती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है इस तरीके का। तो भाई अगर आप अपने घर में खुशियों में खुश हैं, अच्छी बात है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, पर ये लोग तो आप ही से जुड़े हुए थे ना।
आप ही की वजह से आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप ही की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, आप ही के लिए लाइव में आए लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आप ही की वजह से एक पति पत्नी के रिश्ते इतने ज़्यादा डगमगाए हुए हैं। तो आइए ना, आप क्लियर करिए, ऑफ कैमरा करिए, ऑन कैमरा करिए, फिर आप सभी लोग लाइव आकर के बताइए। इससे तो आपका भी नाम सोशल मीडिया पे ख़राब हो रहा है। लोग जो आयरन लेडी मानते थे, कितना प्यार करते थे आपको, आज वही लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं कि आप पति पत्नी के रिश्तों में ओ बन गई हैं। जिसने कभी आपके रिश्तों पे छींटे तक नहीं आने दिए सोशल मीडिया के लोग, अगर कभी किसी ने 1-8% गलत भी बोला होगा ना, तो उस कमेंट का पब्लिक ने रिप्लाई दिया जाकर के। पब्लिक ने उसने इतनी गाली सुनाई कि दोबारा से वो कभी गलत कमेंट करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज सबके सब मिल कर के नेहा को सिर्फ गालियाँ दे रहे। मैंने यहाँ तक कि एक सुबह भी वीडियो डाला हुआ था, उस पर भी आया था कि ये नेहा तो बहुत ज़्यादा गंदी निकली, छी, सेम ऑन यू, ऐसा कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये तो पति पत्नी और वो है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्यों नेहा दीदी, आइए, आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो जाए, पर आइए रिप्लाई दीजिए ना। आपके भाई जिस तरीके से आपके साथ तब खड़े थे, तो आज भी बोलिए, आए लाइव आकर के लोगों का मुंह बंद कराएं, सच बताएं। अभी तक मनीषा का कोई कमेंट, मतलब कोई कम्युनिटी, वहाँ तक कि वो कम्युनिटी पोस्ट करने के बाद उसका जो कमेंट बॉक्स होता है वो मनीषा ने बंद कर रखा है। सचिन का कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। मनीषा बोलती कि वो अकेली है घर में, क्यों? आखिर उन पति पत्नी के रिश्ते, जिस तरीके से आपकी मम्मी आपके लिए खड़ी हुई थी, आपके लिए इतना सारे लोगों को पब्लिक में उन्होंने वीडियो में भर भर के बद्दुआएँ दी कि मेरी बेटी की घर बसने जा रहा है तो लोगों को चलन हो रही है, चीड़ हो रही है, मेरी बेटी का घर नहीं बसने देना चाहते, मेरी बद्दुआ लगेगी, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आपकी मम्मी को आपके लिए था, महसूस हुआ कि मेरी बेटी का घर कहीं बसने से पहले ना टूट जाए, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें हो चुकी। आज किसी बेटी का घर टूट रहा है तो आप अपने रिश्तों का सच बताइए ना आके। क्यों लोग इस तरीके से नाम जोड़ रहे हैं? और नाम तभी दो रिश्तों में जोड़ा जाता है जब वो दो रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं ना, तब तीसरा इंसान आकर के उस रिश्तों को शायद तोड़ सकता है, उस रिश्तों में घुस सकता है। क्योंकि जहाँ दो इंसान के रिश्ते मजबूत होंगे ना, उसमें तीसरा आकर के ना कभी घुस नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई, सिर्फ खून के रिश्ते, जो खून के रिश्ते हैं, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, दुनिया भर जो खून के रिश्ते, उनके अलावा किसी रिश्तों पे विश्वास मत करो। क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया पे देख देख के चीज़ें सीख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ ना जाए करके, अपने रिश्तों के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करना है। इसी समय 2 साल पहले मालती का नाम सुना ही होगा। मालती विष्णुराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विष्णुराज ने भी मालती और विष्णुराज के साथ रहने वाली लड़की जो कि बहन बन के रहती थी, मालती के साथ रहने वाला लड़का जो कि भाई बन के रहता था, दोनों ने ही विष्णुराज का नाम जोड़ा गया उसकी जो बहन थी उसके साथ, और मालती का नाम जोड़ा गया जो उसका भाई था। मालती ने अपने मुँह बोले भाई के साथ शादी करके भाग गई। जब दुनिया का हेड, दुनिया की चीज़ें मिलने लगी तो उसने लगा ली। विष्णुराज आज जेल में है और उनका बेटा जो है दर दर की भटक रहा है, इधर उधर। तो उन लोगों ने भी रिश्तों को ही तार किया था। आज फिर से वही सारी चीज़ें हो रही है। आज यहाँ पे भी सिर्फ रिश्तों को ही तार किया जा रहा है, रिश्तों पे ही उंगली उठाई जा रही है। तो बहुत टेंशन अभी आंटी जी का जब देखा ना कि हाँ आंटी जी फिलहाल आई हैं, लाइव आकर बोली हैं कि वो जा रही हैं वो मनीषा के पास। मनीषा कभी अकेली नहीं है, वो कुछ चीज़ें हैं जो अपनी वीडियो में नहीं बताएंगी, वो लोग खुद ही बताएंगे अपनी लाइव में आकर। पर इससे लग रहा है कि वो लोग ठीक है मतलब। तो क्यों भाई? तो गाइस, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर मुझे ऐसा लगता है यार, रिश्तों को इतना मत बदनाम करो कि इससे लोग अब आज ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, कल अपने अगल बगल अपने पास खड़े लोगों के साथ भी बातें करने से भी लोग डरने लगे कि यार कहीं
बदनामी ना हो जाए। दोस्त दोस्त बातें करे तो ये तीसरा इंसान डरने ना लगे कि भाई इनके साथ कोई और रिश्ता ना जुड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से सचिन भाई लाइव में आकर जो जो चीज़ें कहे हैं ना, उससे तो बाप रे बहुत डर लगने लगा है। और उन्होंने बोला है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव आकर के बताएंगे। बस मैं अब हम तिवारी फैमिली का से उम्मीद करते हैं कि वो लाइव आएँ, वो क्लियर करे, वो वीडियो बनाए, कम्युनिटी पोस्ट करे, कुछ भी करे करके क्लियर करे कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों इस तरीके से उन्होंने बोला। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।